कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम बीएसपी है। क्या सच में बीएसपी बीजेपी का बी टीम है या फिर कांग्रेस पार्टी बीजेपी का बी टीम? आज इसी से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, 2025 में राहुल गांधी एक रैली के दौरान बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि बीएसपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया। उन्होंने दावा भी किया कि अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना आसान हो जाता। राहुल गांधी ने यहाँ तक भी कहा कि हमारी पार्टी चाहती थी कि मायावती जी गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मेरा मानना है कि अगर तीनों पार्टियां कांग्रेस, सपा, बीएसपी एकजुट होती तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। आपको बता दें कि बहन जी ने कुछ शर्तें भी रखी थी, जैसे कि पीएम फेस का चेहरा बहन मायावती जी का होना चाहिए और 25 से 30 सांसद सीट पर उन्हें चुनाव लड़ने देना चाहिए, और तीसरी एक आध शर्तें और थी। इससे पहले राहुल गांधी मिलने की बात मीडिया के सामने अपनी बात रखने वाले ही थे, तभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चच्चा ने यहाँ तक भी बोल दिया कि अगर बहन मायावती जी इस गठबंधन में आती हैं तो हम गठबंधन को तोड़ देंगे, यानी कि अलायंस में रिश्ता खत्म कर देंगे, अलायंस नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बाद में इस बयान के जवाब में बहन मायावती जी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। क्या थी वो बातें आपको आगे बताएंगे। पहले आपको यह भी बता दें कि बहन जी ने एकला चलो की राह अपनाई थी और बहन मायावती जी ने 21 फरवरी 2025 को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ा, यह बहन मायावती जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, जिसके कारण वहां बीजेपी सत्ता में आ गई। कांग्रेस का इतना बुरा हाल था कि वह अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाई दिल्ली में। यह भी मायावती जी का बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कांग्रेस पर, और मायावती जी का यह बयान इस ओर इशारा भी करता है कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करके बीजेपी को जो है दिल्ली में अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया, यानी कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस दिल्ली में साबित हो गई। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और कांग्रेस की रणनीति पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, जहां पार्टी अपने अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बचा पाई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी दावा किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों बीजेपी की बी टीम है। दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की और लोकसभा चुनाव में सपा ने बीएसपी को गठबंधन में शामिल होने से रोककर बीजेपी का फायदा पहुंचाया। राजभर के इस बयान को इस तथ्य से जोड़ा गया कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी को सीधा फायदा मिला, यानी बीजेपी की जीत हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की यह रणनीति चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई। अब 2010 का अगर उदाहरण बिहार विधानसभा का लें तो वहां जैसे आप जानते हैं, पुराने उदाहरणों की अगर बात करें आपको, तो 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति तो बीजेपी के लिए फायदेमंद माना गया था। उस समय कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से गठबंधन तोड़कर सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसके परिणाम स्वरूप राजद के जो 54 विधायक थे वह घटकर 22 हो गई और बीजेपी गठबंधन को भारी जीत मिली। इस घटना को कई विश्लेषकों ने कांग्रेस की उस रणनीति के रूप में देखा जिसने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मजबूत किया, फायदा पहुंचाया। सोचिए, बीजेपी का बी टीम कांग्रेस बिहार में भी साबित हुई। और एक समय ऐसा आया कि जब राहुल गांधी की आंतरिक सुधार की बात तेज हो रही थी, तब खुद राहुल गांधी जी बी टीम का आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर स्वयं ही स्वीकार कर लिए। और यह बात राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान शुरू किया।
इस दौरान उन्होंने पार्टी के भीतर मौजूद उन नेताओं पर निशाना साधा जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले। दो तरह के लोग और उसमें से आधे बीजेपी से मिले। जो लीडर हैं उस लीडरों में दो लीडर हैं, उसमें से आधे बीजेपी से मिले जो जनता के साथ हैं और दूसरे वो हैं जो बीजेपी से मिले। जब तक हम इन दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी। यह राहुल गांधी के बयान थे। इस बयान को शिवसेना के नेता संजय राउत ने समर्थन दिया। रावत ने कहा, ए और बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि कई पार्टियों में। अगर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को हटाने का फैसला लिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। तब भी अगर आप सोचें तो गुजरात में भी बीजेपी का बी टीम कांग्रेस ही साबित हुई। यहाँ राहुल गांधी का बयान इस ओर इशारा करता है कि वे खुद कांग्रेस के भीतर ऐसी ताकतों को पहचानते हैं जो बीजेपी के हित में काम कर सकती है, आगे चलकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। एक और बात, क्या आपको वो घटना याद है जब नेशनल हेराल्ड मामला जो सामने आया जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला भी किया था? नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई ने भी इस दावे को हवा दी कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम हो सकती है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में कहा, कानून का अपना काम करने देना चाहिए। कांग्रेस ने हजारों करोड़ की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे मोदी शाह का राजनीतिक हमला करार दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के विवादों से कांग्रेस की रक्षात्मक रणनीति बीजेपी को नैरेटिव सेट करने का मौका देती है, जिससे बीजेपी लगातार जीत जाती है, जिससे बीजेपी का बी टीम का आरोप मजबूत होता है और कांग्रेस की ओर बीजेपी का बी टीम टैग पूरी तरह से संभव व सटीक फिट होता है। इस पूरे मामले को तथ्यात्मक या राजनीतिक बयानबाजी के रूप में समझे तो कुछ ज्यादा ही पुष्टि हो पाएगी, जैसे कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है का दावा ज्यादातर राजनीतिक बयानबाजी और परिस्थितियों पर आधारित प्रतीत होता है। राहुल गांधी के बयान जैसे कि बहन मायावती जी पर टिप्पणी करना और कांग्रेस की कुछ रणनीतियां जैसे दिल्ली और बिहार में गठबंधन से इनकार करना इस धारणा को बल देता है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। और हालांकि बहन मायावती जी और राजभर जैसे नेताओं के जवाबी हमले दिखाते हैं कि यह आरोप दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर लगाया जाता है। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की सुधारवादी रणनीति जैसे गुजरात में बी टीम को हटाने की बात यह संकेत देती है कि पार्टी इस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रही है। फिर भी ठोस सबूतों के अभाव में यह दावा अभी भी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा ही माना जा रहा है। जब बहन जी ने तो यहाँ तक भी साफ कर दिया था कि बीजेपी कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक आगे की ओर काम करता है तो दूसरा पीछे से और काम करता है, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। यह बहन मायावती जी भी कह चुकी हैं। यह जानकारियां वैसे भी सोशल मीडिया और समाचारों के स्रोतों से संकलित हुआ है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको पता चल गया कि कांग्रेस बीजेपी का बी टीम है या बीएसपी? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।